सो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है अंशु, दिस इज मोर कैंडी, जहाँ पे हम अनकी सी की बातें करेंगे और जानेंगे कि हमारे अंशु कैसी हैं, क्या पसंद करती हैं, कौन है। तो इस सेगमेंट में मैं आपको 20 शब्द दूंगी। अच्छा, और देखते हैं कि आप उससे किसी इंसान को, सिचुएशन, गाने को किससे रिलेट करती हैं। चल ठीक है। हाँ, ये मैंने आज तक सिर्फ देखा है लोगों को करते हुए, किया नहीं है। फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। क्या? तो पहला शब्द जो है वो आपके लिए प्यार। प्यार जिंदगी है, प्यार हर खुशी है, प्यार दो प्यार लो। और ये इस शब्द को सुने हुए आपको किसकी याद आती है? सच बताऊँ कुछ याद नहीं आया ऐसे, मतलब प्यार, मतलब मुझे, मैंने अभी बुक्स बहुत रीड कर रही हूँ मैं, इस इंस्पिरेशनल चीज़ में घुस गई हूँ फिलहाल तो। अच्छा ठीक है, तो आप एक दूसरी साफ किसी श्रुति एंड गौरी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक मेरी गीतू है, गीतिका। बहुत सारे दोस्त हैं, और आज एक मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है। अरे यार, उसको विश भी नहीं किया मैंने, याद दिलाना। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, बट हाँ अभी फ़िलहाल जिनके मैं बहुत क्लोज हूँ, श्रुति, गौरी एंड गीतिका। प्यार के नाम से कोई गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपको बहुत पसंद हो? तो अगर मस्ती में गाओ तो एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी, वो जब तक होश में जवानी, हो जब तक खून में रवानी, हो जब तक होश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो, प्यार दो, दो प्यार दो, प्यार दो, दो प्यार दो। तो कितने मस्ती से कितनी बड़ी सच बता दिया जिंदगी में। भरोसा। भरोसा तो भाई सबसे ज्यादा अभी अपने पति पर है, सीरियसली। पति याद गुड, वो ना एक अलग लेवल पर जाकर मुझ पे भरोसा करते हैं, और मेरा साथ निभाते हैं। क्योंकि कभी कभी तो मुझे उनकी तरफ से लगता है कि कैसे ट्रस्ट कर सकता है, मतलब यू नो द वाइफ इज़ नॉट स्टेइंग विद यू मुंबई में अकेले घर में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसे विश्वास कर रहा है, कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो बहुत चिल हूँ, मैं तो उनको बोलती हूँ कूल रहो, मैं गर्लफ्रेंड भी बना लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीवी मैं ही रहूँगी, पापा जी की बहू मैं ही रहूँगी, बच्चों की माँ मैं ही रहूँगी। क्योंकि उनकी लाइफ ना बहुत स्ट्रगल वाली है, लाइक स्ट्रगल इन द सेंस, स्ट्रगल तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन ना फन नहीं है उनकी लाइफ में। जैसे मेरी तो लाइफ में स्ट्रगल के साथ ना फन है। 2 रीजन्स, वन माई ओन एटीट्यूड एंड सेकेंड माई लाइफ स्टाइल। जो भी मेरी ये इंडस्ट्री है, जैसे मैं काम भी कर रही हूँ, मेहनत के साथ गप्पे भी मार रही हूँ मजे में, जैसे अभी ये सो कॉल्ड काम है बट वी आर हैविंग फन। मेरे हस्बैंड की लाइफ में ना फन नहीं है, वो बस फैक्ट्री में लेबरों के साथ रहते हैं आदमी, काम ये करो ये करो ये करो ये करो। और नेचर भी ऐसा है कि बोलो भी ना कि 10 दोस्त बना लो, तो इतने इंट्रोवर्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में फ़न के लिए और क्या, उनको तो हमसे भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें करना, बच्चों के साथ बस बातें करना, घर वालों के साथ। तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में तो फ़न आना चाहिए। बिल्कुल नहीं चिढ़ूंगी मैं, खुलने में बता रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी अभिषेक, इफ़ यू हैव समवन टू टॉक। ऐसा नहीं कि वो मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं हूँ, तो किसी से बात करेंगे मेरे को चलेगा। खुश रहो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। धोखा। धोखा नहीं, कोई धोखा नहीं। हाँ, घर पर रहकर यहाँ बहुत बार मुझे अकेलापन महसूस होता है। आई मिस सो मच माई डॉटर्स। आफ्टर, मैं बोलती हूँ ना, आफ्टर बीइंग अ मदर ना, मदर का कैरेक्टर सबसे बड़ा होता है। मतलब वाइफ भी सेकेंडरी हो गई, बहू सेकेंडरी हो गई, बेटी सेकेंडरी हो गई। मतलब हाउ वाई विल आई मिस माई मदर नाउ। मम्मी को तो छोड़े हुए बरसों हो गए, भाई को छोड़े हुए बरसों हो गए, और पति के साथ भी अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन है कि यार संग रहकर तो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो उधर काम कर, मेरे इधर काम कर। सो द मोस्ट आई मिस इन माई लाइफ इज माई डॉटर्स। माई एल्डर वन कीप स्टेइंग विद मी, अभी भी शी इज स्टेइंग विद मी बिकॉज शी इज़ अ प्लेयर, तो वो स्विच करती रहती है। बट द यंगर वन, आई मिस हर अ लॉट। बट आई एम श्योर कि उसका उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी वहाँ पर मेरी फैमिली उसका ध्यान रखती है। मैं कॉरेस्पॉन्डेंट पेरेंटिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, एंड शी इज़ अ नाइस गर्ल, बट आई मिस हर अ लॉट। खुशी। खुशी तो बस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट खुशी। मेरे को हर चीज़ में खुशी ढूंढती हूँ, हर चीज़ में। मतलब एक पॉडकास्ट के लिए भी एक्साइटेड हूँ, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए भी एक्साइटेड हूँ, कल शूट है उसके लिए, परसों भी कुछ अच्छा होगा उसके लिए। मुझे ऑडिशन बनाने का भी जब मौका मिलता है ना, मुझे वो भी बहुत बड़ी खुशी देता है, क्योंकि वो काम आने का तरीका है ना। मतलब एक स्टेप तो आगे बढ़े ना आप, जब ऑडिशन दोगे जब भी तो हाँ और ना आएगी, ना तो बात की बात है, हाँ आने की भी तो प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ी। सो खुश रहना तो लाइक यू कैन से माई अदर नेम इज़ खुशी। आई लव टू स्टे हैप्पी। वही बस नहीं,
ये मेरा दूसरा नाम है। दो निकनेम है आपके पास। बहुत शैतान हूँ मैं, बहुत बदमाश हूँ मैं। आई एम द नॉटीएस्ट चाइल्ड ऑफ द क्लास। मैंने बताया ना, सारी डबल मीनिंग बातें मैं करती हूँ, सारी शैतानियों वाली बातें। मतलब बहुत बे तो बोलते थे जुस्ती मारूंगी, तो जुस्ती मारूंगी, जुत्ती। इट्स फन, सिर्फ मजे लेने के लिए। वो जोकर की तरह बन जाते हैं फिर कभी कभी ना, क्योंकि हमारी बातों से सब हंसते हैं। फिर गेट टुगेदर्स होती है तो आई एम द वन हु मिमिक्स एवरीवन, हु टॉक्स अबाउट एवरीवन, तो मज़ेदार बन जाती हूँ। मेरे भाई ने मुझे रिसेंटली, मेरे कज़िन ने मुझे बहुत मोटिवेट करके भेजा कि तू ओपन माइक ट्राई कर, यू कैन डू दैट ओपन माइक। करेंगे वो भी ट्राई। तो I'm मस्तीखोर। Struggle is a wrong word, I believe. Struggle is a negative word. I think it's efforts जो हमें हर चीज़ को करने के लिए लगाने पड़ते हैं। ये कप उठाने के लिए मैंने हाथ आगे किया और ये किया। This activity needed some efforts. अब इसी को लोग स्ट्रगल बोल दें तो वो गलत है। तो आई वोंट से कि देयर इज एनी स्ट्रगल, या आई हैव टू पुट सम एफर्ट्स। किसी को कम एफर्ट लगाने पड़ते, किसी को ज़्यादा लगाने पड़ते। मे भी मुझे ज़्यादा लगाने पड़ते, बट आई एम नॉट इनटू स्ट्रगल। लोग कहते हैं ना कि एक्टर्स जो आते हैं मुंबई में, उनका नाम ही स्ट्रगलर रख देते हैं। ऐसे पूछते हैं आपने स्ट्रगलिंग टाइम पर क्या किया है, मैंने कहा मतलब, बोलते जब बॉम्बे आई थी, मैंने कहा मैं तभी भी स्ट्रगलर नहीं थी। स्ट्रगलर क्या होता है? जब मैं आई हूँ तो काम तो हो गया ही ना, एंड आई हैव टू लुक फॉर इट। तो मैं स्ट्रगल क्या कर रही हूँ? आई एम जस्ट पुटिंग माई एफर्ट टू गेट वर्क। देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल, नो स्ट्रगल, एफर्ट्स। मजबूरी, ये मजबूरी है दैट आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। वो लोग यहाँ नहीं आ सकते फिलहाल, मेरा काम वहाँ नहीं हो सकता, बट होगा कुछ ऐसा टाइम व्हेन हम यूनाइट हो जाएंगे। बट अभी यस, इट्स अ मजबूरी। फेलियर एज आई सेड, नहीं, नो फेलियर, नहीं, फेलियर नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मैंने जो भी काम किया कम किया ज़्यादा किया, पर किया। या तो ऐसा होता कि मैं 1 साल तक रहकर कोशिश करके घर वापस चली जाती, तो आई वुड से कि मैं फेल हो गई टू बी एन एक्टर। बट आई एम एन एक्टर, आई हैव वर्कड, आई एम वर्किंग एंड आई विल वर्क, सो नो फेलियर। Lucky with the people. If my husband will keep fighting with me, हमारे इंडस्ट्री में बात पे कैमरा फेस करना, you have to smile। जैसे अभी आपके सामने आई, मैं मुंह बना के नहीं बैठ सकती, I have to keep smiling, I have to be bubbly। ऑडिशन देना है हंसने का, तो मैं रोई हुई आंखों से नहीं दे सकती। तो अगर आपके लाइफ में अगर स्ट्रेस होगा, लाइक पीपल अराउंड यू आर नॉट गुड, दे आर टॉर्चरिंग यू, तो तुम हंस मुस्कुरा के काम नहीं कर सकते। कॉमेडी फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं और घर से रोकर आ रहे हैं, तो अगर घर पर आपको कोई नहीं रुला रहा है तो दैट्स योर लक। ऑल्सो आप ऐसे नहीं हो जो आप किसी को नहीं रुला रहे, तो आपको भी कोई नहीं रुला रहा, यू आर ऑल्सो गुड। Lovely. And when I talk about success, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेरी हैप्पी। और सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि अगर सक्सेस की परिभाषा होती तो हर आदमी एक पॉइंट पर जाके कहता है यस आई एम सक्सेसफुल, बट उस पॉइंट पे जाकर आदमी को फिर आगे जाना होता है, फिर उस पॉइंट के आगे और आगे जाना होता है, तो फिर सक्सेसफुल मानता ही नहीं। लाइक मेरे कोई फ्रेंड है जिसके पास 2 BHK फ्लैट था, तो उसके लिए सक्सेस 4 BHK थी। 4 BHK के बाद नाउ ही वांट्स टू बाय अ बंगलो, और अभी वो सक्सेसफुल नहीं मानता अपने आप को। तो मैं कहूँगी ब्रो तू कभी नहीं मानेगा, आई एम सक्सेसफुल। जो मैं करने आई थी वो मैंने कर लिया, तो मैं सक्सेसफुल हो गई ना। अब मैं बोलूँ ना जी ना अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करनी है, शाहरुख खान के साथ फिल्म करनी, तो भी सक्सेसफुल बनूंगी, तो फिर तब भी मैं बाद में फिर मैं चेंज कर दूंगी अपना टारगेट। फिर मैं कहूँगी एक शाहरुख के साथ करनी है, अब एक सलमान के साथ भी करनी, वो भी कर लूँगी, तो मैं कहूँगी एक और करनी है। नेवर एंडिंग। आई केम हियर एज एन टू बिकम एन एक्टर, आई हैव बिकम एन एक्टर। और अब धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बिकॉज द प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग, ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के ही कोई सेलेक्ट कर रहा है मुझे। जो कल जो मेरा शूट है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत प्यारी थी, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, वो ऋषभ पंत का बचपन का, ऋषभ का बड़े अच्छी लाइन्स है उसमें, एकदम इंस्पिरेशन। अपने बच्चे को सिखा रही है कि बेटा हार नहीं माननी है। तो वो ऑडिशन देते वक्त मुझे ऐसा बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था आई एम टॉकिंग टू माई डॉटर, बिकॉज शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। वो भी हारती है, जब वो हार कर आकर मेरे पास बोलती है कि मम्मी मुझे नहीं लगता मैं अब खेल पाऊंगी, तो मैं उसको जो समझाती हूँ वही मैंने समझाया, और मैं सेलेक्ट हुई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने वो रियलनेस देखी मेरे अंदर, क्योंकि मैंने एक्टिंग नहीं करी थी, आई वॉज रियल। सो आई एम अ गुड एक्टर नाउ, आई एम अ गुड, मतलब मैं पोर्ट्रे कर पाती हूँ एक नया कैरेक्टर। जैसे मैं जब गुरलीन बनी थी, तो
हर कोई मुझसे कहता था कि आप बहुत अच्छी लगते हो, आप बहुत स्वीट लगते हो, बहुत स्वीट है गुरलीन, तो वो मैं बन गई, तो आई एम अ गुड एक्टर, सो आई एम सक्सेसफुल। आप इंटरव्यू ले रहे हैं। वेरी 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 वेल सेड। थैंक यू। चलिए, तो हम जैसे हमने अपने स्टार्ट में कहा था कि आपकी फैट टू फिट की जर्नी के बारे में हम और बात करेंगे, और हमने देखा भी है कि आपको चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है। यू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ एंड देन यू ट्राई एंड अचीव इट। तो आपने 100 डेज का चैलेंज लिया था, तो उसके बारे में आप कुछ डिटेल में बताइए हमको। देखिए, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ, किसी और को नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँगी आई प्रॉमिस निधि मैं ऐसा करूँगी, ना, आई प्रॉमिस अंशु आई विल डू दिस एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, और मैं ये करूँगी। तो सबसे पहले आपके अंदर वो पैशन, वो कमिटमेंट होना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि वो डिसिप्लिन की मुझे आदत पड़ जाए, तो मैं वर्कआउट तो हमेशा से करती आ रही हूँ, कई सालों से वर्कआउट कर रही हूँ, बट अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। तो इसका सच फर्स्ट 100 डेज चैलेंज का क्रेडिट तो मैं श्रुति आनंद को दूंगी, जो मेरे साथ रहती है मेरे घर में, मेरी छोटी बहन की तरह। उसने मेरे को बोला कि चैलेंज ले लो, 100 दिन रुकना ही नहीं है, फिर वो आपका फ्लो नहीं टूटेगा। तो वो फर्स्ट चैलेंज का क्रेडिट उसको जाता है। 100 डेज मैंने वर्कआउट किया। अब ना माई बॉडी आस्क फॉर वर्कआउट। एवरी मॉर्निंग सही टाइम पर आँख खुल जाती है, वर्कआउट करने लगती हूँ। अब 100 डेज जब खत्म हो गए तो मैं बोर हो गई। 4 दिन मैंने बोला यार कुछ तो करना, तो 1 तारीख से 4 तक कोई चैलेंज ही नहीं था। मैंने कहा एक और चैलेंज लेके। सो बेसिकली मुझे समझ में आया कि जिस चीज़ की मुझे आदत लगानी ज़रूरी है, उस चीज़ को अगर मैं 100 दिन तक करूँगी, फिर वो मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। जैसे कसरत हो गई, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रीडिंग मेरे से होती नहीं है। या तो सो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत चंचल हूँ ना, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मैं मेडिटेट भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने रीडिंग का चैलेंज लिया कि कम से कम अगर मैं रोज़ाना 15 से 20 पेज पढ़ूंगी, 100 दिन तक मेरी 4-5 किताबें हो जाएंगी, फिर तो मैं आधी हो जाऊँ। एक तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ जो पढ़ूंगी उसके विजडम सोचो मेरे अंदर जाएगा। वाह, इससे अभी आपसे बात करते करते मेरे कितने विचार बदल चुके हैं। मैं अब ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपने मुझसे दुश्मन पूछा, तो मैंने कल ही पढ़ा, देयर इज नो दुश्मन। वाई दुश्मन? जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उससे दुश्मन क्यों बोलूँ? मैं कोई दुश्मन नहीं मेरा। तो ऐसे में जब पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं और अच्छी होती जा रही हूँ, मैं डिटॉक्स हो रही हूँ। तो ये चैलेंज ले लिया। तीसरी बात मुझे लगी कि अब अगर जब मैं अच्छी बातें सीख रही हूँ, हर किसी को तो मैं जाकर रोज़ पढ़वा नहीं सकती, तो मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो उनकी ज़िंदगी में ज़रा सा ही बदलाव ला पाए। सो माय थर्ड चैलेंज इज़ टू स्पीक समथिंग गुड अबाउट अ न्यू लर्निंग ऑफ मी। तो वो मैं पढ़ूंगी, सीखूंगी और बताऊंगी। जैसे आज का एग्जाम्पल है, आज मैं लिफ्ट में गई, मेरे बाद 2 बंदे हो रहा है, वो अपने फ़ोन में थे, मैं अपने फ़ोन में थी। तीसरे एक अंकल एंटर हुए, एंटर होते ही तो बोले गुड मॉर्निंग, जान ना पहचानो, एकदम से मेरे मुँह पे स्माइल आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आदत है मैं गार्ड्स के साथ गुड मॉर्निंग करती हूँ, बट ऐसे लिफ्ट में हर किसी से बात नहीं करते ना अपन, किसी को ये लगे कि हम ही घुस रहे करके। उनकी उस गुड मॉर्निंग ने मेरे मुँह पे जो स्माइल आई ना, आई जेन्युइनली फेल्ट आई विल हैव अ गुड मॉर्निंग टुडे। मैं मुस्कुराते हुए नीचे तक गई, और मेरे सब काम टाइम पर होता गया, तो मुझे लगा वो अंकल की गुड मॉर्निंग की बात है। सो यू शुड डू दिस। सो दिस इज अ लर्निंग फॉर मी, आई विल शेयर दिस विद ऑल। आप सब भी ऐसा करो। तो अब ये चैलेंज है। चैलेंज इसलिए लेते हैं ताकि स्किप ना हो जाए। वे आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आलस है। आप कोई बात नहीं, लेट गो, ईजी ले जाना। हाँ, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, कहते हैं ना, हाँ एक दिन में कुछ नहीं हो, क्या ही हो जाए, ही सब कुछ हो जाए। तो मैंने 100 दिन के चैलेंज, 100 दिन में उन दिनों दुबई भी घूमने गई थी, मैंने दुबई में भी वर्कआउट किया, रोज किया। आई डिड नॉट मिस। और अभी आपकी बुक्स का चैलेंज? अभी बुक्स का चैलेंज चल रहा है। मेरी एक बुक तो कल ही खत्म होने वाली। कहने को 15 पेज बोले थे, पर 20-25 पेज पढ़ती थी रोजाना, क्योंकि वो फ्लो में जा रहा है, मजा आ रहा है, कुछ और काम नहीं देगा, तो पढ़ते जाओ, तो पढ़ा। तो हम आपके इसके चैलेंज को बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे। आपकी एक बुक खत्म हुई है, हम आपको और बुक स्किप करेंगे, जिससे आप अपने चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से पूरा करें। क्या बात है, और क्या मांगे, देखिए, वाओ, दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच। अब आप और पढ़िए और सीखिए और सब आएंगे। एंड इट इज अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड वेल्थ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स लॉट टू मी आज की डेट में, मोर देन एनी कपड़ा, बुके और एनीथिंग। थिंक एंड ग्रो रिच, द रिचेस्ट मैन इन वुमेन। वेरी गुड। मुझे इसके बारे में पढ़ना भी है, क्योंकि मैं बस शायद वेल्थ को ही थोड़ा इग्नोर करती आई हूँ आज तक, पर वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे। हमने आपके दिल की फीलिंग जान आपको वही दे दिया जो आपको चाहिए। ये बात सच है बिल्कुल। बुक्स तो मतलब नॉलेज आपकी ऐसे एनहेंस करती हैं, और अनलिमिटेड है।
Knowledge is one thing which is आप जितना लो उतना कम है, जितना दो जितना फैलाओ उतना उतना बढ़ता है। और बड़ा है बिल्कुल। So, मैंने अपनी एक वीडियो में यही बोला था कि लोगों ने सुना है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। करो ये ज्ञान, आपको भी लगे दिन में आपके संग कुछ अच्छा हुआ है तो सबको बताओ। बिल्कुल। और आप कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, पाइपलाइन में है। बाकी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर। आई डू लव योर पॉजिटिविटी इन लाइफ। और कुछ ऐसा मैसेज दो सबको कि वो भी आपकी तरह इतना पॉजिटिव, इतना फुल ऑफ लाइफ रह सके। कि दिस लाइफ विद द रेस एवरीबडी इज जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग, ये नहीं करना। सब भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे कंपटीशन में, उसी बीच में सब अपनों को भूल रहे हैं, अपना इनर पीस भूल रहे हैं। सो डोंट डू दैट। पैसा भी कमाओ, नाम भी कमाओ, रिश्ते कमाओ, लेकिन कहीं अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए और अपनों के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी कि भगवान से कुछ मांगना और ग्रीड, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो ग्रीड से बचो, एम्बिशियस रहो पर ग्रीड से बचो। अगर आपको 1 मिल गया तो 2 चाहिए, 2 मिल गया तो 4 चाहिए, तो आप कहीं सेटिस्फैक्शन का पॉइंट ही नहीं आ रहा। जैसे हम कोई दौड़ते हैं, एक रेस होती है एथलीट, तो वो एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, राइट? कि आपको यहाँ तक दौड़ना है तो पता चल जाएगा कौन पहले आया, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन क्वालिफाइड, कौन डिस्क्वालीफाइड। हमारी ज़िंदगी की रेस में कोई फिनिश पॉइंट ही नहीं। मरना वो एक अलग चीज़ हो गई, बट सक्सेस का कोई फिनिश पॉइंट नहीं है। बनाओ उसे, एक ऐसा पॉइंट बनाओ जो आपके मन में ये हो जाए कि मुझे वहाँ तक जाना है, वहाँ जाकर मैं मान लूँगी मैंने सब कुछ पा लिया। रोटी, कपड़ा और मकान फॉर श्योर आपको चाहिए। आप पे कभी किसी का कर्जा ना हो और किसी ज़रूरतमंद को आपसे मांगना पड़े तो आप उसे कर्जा दे पाओ, अपने मन की सारी खुशियाँ पूरी कर पाओ, अपने बच्चों के सारे करियर के लिए स्पेंड कर पाओ। इतना आपको भगवान ज़रूर है। बाकी ग्रीडी मत बनो, लालची मत। जहाँ ग्रीड आती है ना, वहीं इनर पीस खत्म होता है। That's it. आज आपके साथ इतनी अच्छी बातें की, इतनी पॉजिटिविटी आई है, इतना अच्छा सब कुछ सीखने को मिला है। आपके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी। और मुझे लगता है क्योंकि आपकी जितनी भी स्टोरी मैंने पूरी सुनी, मुझे लगता है कि शायद इस गाने से उसको हम सम अप कर पाएंगे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। 100%। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही 100% जीत है। क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत हो जिसे मैंने देखा जो हार मानना ही नहीं चाहती है लाइफ में और हमेशा आगे बढ़ना चाहती है। सो आई विश यू ऑल द लक, ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ। so much. थैंक यू सो मच फॉर कम। दिखाई देंगी अब।